हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के एक इम्पॉर्टेंट केसों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कन्वरजीत सिंह कक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं। इसमें कन्वरजीत सिंह कक्कर और राजेंद्र सिंह चावला होते हैं। ये दोनों ही अपीलेंट हैं और इस केस में जो सेक्शन डिस्कस होने वाले हैं वो सेक्शन 13 क्लॉज 1D 13 क्लॉज B हैं। तो इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे होते हैं कि इन्होंने जो है वो कुछ प्राइवेट वर्क किया है इवनिंग में। इसके फैक्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि जो अपीलेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। और मेडिकल ऑफिसर ये एक पंजाब स्टेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं और इनके ऊपर एलिगेशंस ये लगे होते हैं कि ये इवनिंग में प्राइवेट काम कर रहे हैं और यहाँ पे पेशेंट से क्या कर रहे हैं, 100 रुपये एज अ प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करता है, कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनको इस बात की परमिशन नहीं है कि वो क्या करें, पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसे लें या पैसे ले चार्ज करें, ये उनके लिए अलाउ नहीं है। तो जब ये यहाँ पे रेड पड़ती है उसके बाद ये देखा जाता है कि जो कंप्लेन हुई है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और इसके साथ ही 100 रुपीज़ कंसल्टेशन चार्जेस वो जो है रिसीव किया जा रहा है। तो कंप्लेनेंट के जो यहाँ पे कंप्लेन होती है उसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड की जाती है और जो FIR रजिस्टर्ड की जाती है वो सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज D, जिसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट होता है बाय पब्लिक सर्वेंट के थ्रू। और यहाँ पे जो सेक्शन 13 क्लॉज 2 है, सेक्शन 13 के क्लॉज 2 यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया जाएगा पब्लिक सर्वेंट के थ्रू, उसको पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 13 क्लॉज 2 में मिलेगी। So the punishment is that before the amendment of 2018 in Prevention of Corruption Act, the punishment was 1 year to 7 year, यानी minimum 1 year and maximum 7 year and shall be imposed fine, और fine भी पे करना होगा। अब इसी के साथ अगर हम बात करें आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसमें जो है वो पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है और वो पनिशमेंट मिनिमम 4 ईयर टू 10 ईयर्स तक हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पे फ़ाइन तो दोनों में पे करना है, उसमें कोई भी यहाँ पे लिबरल नहीं है, कोई भी यहाँ पे छूट नहीं है। इसके साथ ही अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस पूरे फैक्ट के साथ अपीलेंट क्या कहते हैं। तो अपीलेंट का ये कहना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपीलेंट कहते हैं कि जब यहाँ पे रेड हुई थी तो कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक कि थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन तक नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। ये एक रेजिडेंट हाउस था अपीलेंट का। और इसी के साथ वो सेकंड कंटेंशन ये देते हैं कि जो डॉक्टर कन्वरजीत सिंह कक्कर हैं वो ये कंटेंशन, और यहाँ पे जो कन्वरजीत सिंह होते हैं इनका ये कहना होता है कि यहाँ पे लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है और एक ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा किया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो उनकी कंटेंशन होती है वो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम सेक्शन 7 देखें तो सेक्शन 7 में यहाँ पे इलीगल ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है इनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी और ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन में नहीं आएगा। और इसी के साथ यहाँ पे वो एक बात कहते हैं कि उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूटी ऐसा कोई काम नहीं किया है। और इसके बाद वो थर्ड चीज़ क्या कहते हैं कि जो सेक्शन 13 का क्लॉज 1 का D है तो उसमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कि द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। तो इसमें जो ऑफेंस की बात हो रही है वो ये है ऑफेंस का टाइम इवनिंग में, कि वो अपने घर पे क्या कर रहे हैं, घर पे लोगों का ट्रीटमेंट करके 100 रुपीज़ दे रहे हैं। तो उस टाइम पे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्योंकि वो अपने घर पे ऐसा काम कर रहे हैं। और दूसरी कंटेंशन वो ये देते हैं कि करप्शन और इलीगल जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज D का एक एलिमेंट है, तो उसमें ये है कि उनका काम कुछ भी ऐसा इलीगल और करप्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए इन्होंने किया है, तो इसीलिए ये नहीं है गलत।
और इसी के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंशन वो देते हैं वो ये देते हैं कि इन केस अगर कुछ गलत है, अगर कुछ इलीगल है भी, तो वो गलत यहाँ पे जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में गलत नहीं है। वो यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, इसके यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल 15 जो है, रूल 15 पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस, इसके अकॉर्डिंग है। और इसी के साथ ही लीगल इशू क्या उभर के सामने आता है? लीगल इशू ये सामने आता है कि वेदर अ गवर्नमेंट डॉक्टर elect to be doing practice can be booked within the ambit or purview of the PCA। मैंने PCA यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को शॉर्ट में लिखा है, बट हमें कभी भी एग्जाम में इस तरह के एक्ट्स को शॉर्ट में नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैंने टाइम सेव करने के लिए लिखा है, आप ऐसा कभी ना लिखें। एंड अंडर IPC or the same would amount to misconduct under the पंजाब सिविल मेडिकल रूल 1972 अंडर रूल 15। तो यहाँ पे मेन लीगल इशू यही है कि वो किसके अंदर में चार्ज होगा। अब कोर्ट सबसे पहले डिसीजन देते हुए कहते हैं कि जो अपीलेंट की लास्ट 3 जो फर्स्ट जो कंटेंशन है उसको छोड़ के बाकी तीनों कंटेंशन पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंटेंशन की जो उन्होंने ये बात कही कि उस टाइम पीरियड पे हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी यहाँ पे क्या थी, ऐसी कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थी, इसको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जा सकता। बट हाँ ये है कि उनकी बाकी कंटेंशन बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये मिसकंडक्ट तो है, बट ये मिसकंडक्ट किसके अंडर में है? पंजाब सिविल मेडिकल के अंडर में है। और इसके साथ में यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसको रेफ़र करते हैं, उस केस लॉ की जजमेंट को यहाँ पे रेफ़र करते हैं जिसके इसका नाम है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें इस तरह ऐसे इसके फैक्ट कुछ इस तरह से हैं जैसे इस केस के हैं। तो यहाँ पे उसको कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन कन्विक्शन जो है वो स्टेट के एक्ट में होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।